मुझे तो लग रहा है आगे जाके इनकी तो मिलाप और जोड़ी तो बनेगी। वो आपको अभी से पता चल रहा है पहले एपिसोड में। जामिन को कुछ होगा, टू मी दैट इज अ प्रेडिक्टेबल triangle that I'm seeing. Cast is fantastic, except for the fact that I don't understand how Sabah Hamid can play Farhan Tahir's mother. मुझे ये नहीं समझ आया, वो लगती ही नहीं है कहीं से दादी या नानी ना, तो वो एक बड़ा फॉस्ट, मुझे एक लुक भी उनकी बड़ी फॉस्ट लगी। सबसे पहले तो आई डोंट नो आपने कमेंट्स चेक किए कि नहीं पिछले हफ्ते के? किया आपने? क्या ड्रामा है कि? हाँ, आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं ओह कहाँ गए थे आप? मैं आई वाज इन लाहौर। अच्छा चलें, लोकल वो नादिया बैंकॉक सिंगापुर है, तो बस एक इंसान को पाकिस्तान में रहना चाहिए। अच्छा लोकल। हाँ, खैर आप कह सकती हैं, आप पे सूट भी करता है। नहीं अतिका जी, आप पे सूट भी करता है, कोई और कहे तो वो भी समझ नहीं आता। आगे भी बोले ना, अतिका ट्रेन में गए थे बाय रोड, मैं तो बाय रोड जाती हूँ लोकल। अच्छा एनीवे, सो आई वांट टू फर्स्ट से कि अगर आप लोग कमेंट्स चेक कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट वीक्स एपिसोड्स, तो इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया ऑन आवर रिक्वेस्ट Again, and very thank Thank you you. so much. Marina, you got a lot of people subscribing. Wow. I got a lot of people subscribing. Nadia got, and even लेकिन I think आप जीत गई, आप लास्ट वीक भी आप जीत गई थी, इस वीक भी आप जीत गई थी। Thank you. तो ये सारी तैयारी सब्सक्राइबर्स के लिए है अतिका जी की, क्योंकि जो मुकाबला यहाँ जजेस के दरमियान चल रहा है, तो ड्रामास में तो है, यहाँ पे भी हो रहा है कि किसके कहने पे ज्यादा सब्सक्राइबर। देखिए मेरी थ्योरी सही निकली बिल्कुल, कि जब हम बन ठन के आते हैं और ऑडियंस खुश होती है हमें देख के, तो फिर वो हमारी बात मानती है। अगर मैं यहाँ पे पजामों में बैठी होती हूँ, कहती प्लीज सब्सक्राइब, तो कहते नहीं यार नॉट वर्थ इट, क्या हुलिया क्या बनाया हुआ इसने अपना आज। सो आई थैंक यू सो मच, मैंने और एफर्ट आज बनाया आपके लिए, तो आई लाइक मोर सब्सक्रिप्शंस प्लीज। हाँ तो दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव, राइट? सो कमिंग बैक टू दर्रे निजात, दुर्रे निजात नहीं दुर्रे निजात नहीं, दुर्रे फिशा है, दर्रे निजात, बट दुर्रे भी हो सकता है ना, बिकॉज इट्स बेसिकली दुर्रे इज ड्रामा। हाँ Anyway, the thing is कि इसके प्रोमोस और इसके टीजर्स तो सब बहुत अच्छे, एक एक्साइटमेंट थी कि यार ये बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन। एंड देन सोनिया आई नो पर्सनली, वेरी ओल्ड फ्रेंड, तो आई विश ऑल द बेस्ट। सलमान इकबाल आई नो वेरी वेल, एन ओल्ड फ्रेंड, एंड वी डन लॉट्स ऑफ वर्क टुगेदर इन द पास्ट। तो एक था शरियार इज समबडी आई हैव रिसेंटली गॉटन टू नो, बट आई नो ही इज़ वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। तो मेरे ऑब्वियसली सारे गुड विशेस एंड गुड विल सब जुड़ा हुआ है कि एक नई प्रोडक्शन हाउस आई है दैट इज़ गोइंग टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द नैरेटिव इन पाकिस्तान। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज हमें सीरियस लाइक माइंडेड लोग चाहिए जो अपना वो एक हिस्सा डालें, ताकि हमारा जो दुनिया में जो चीज़ देखी जाती है वो इतनी खूबसूरत हो कि हम भी यहाँ बैठ के कहें यार मेरा मतलब 2 thumbs up, 2 thumbs up, 2 thumbs up, बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ आवर उर्दू ड्रामा। सो आई एम हैप्पी, आई वुड से कि सीइंग द फर्स्ट एपिसोड मैं खुश हुई देख के, बट मुझे कुछ 1-2 मसले थे जो मैं जब राइटिंग डायरेक्शन पे हम जाएंगे हम बात करेंगे, एंड दे आर बेसिकली वेरी honest observations which I think even the producers will appreciate, because हम अगर नहीं कहेंगे तो फिर वो भी अपनी टीम से नहीं पूछेंगे और वो टीम को भी जवाब नहीं, you have to be answerable when you're on a public platform. So I like the first episode, इसमें potential है। कहानी मुझे थोड़ी सी predictable लगी है, जो ट्रैक बन रहा है ना एक ट्रियो का, तो वो सारी मैं बातें करूंगी when we come to writing direction. So for this first episode I'll do a 1 thumbs up. 1 thumbs up. Zaryab, which Durre Fisha is playing, and Abu Bakr, which Shahryar is playing. मुझे तो लग रहा है आगे जाके इनकी तो मिलाप और जोड़ी तो बनेगी। वो आपको अभी से पता चल रहा है पहले एपिसोड में, which means के जो ये नमीर का कैरेक्टर इज कॉल्ड जामिन के जामिन को कुछ होगा। अच्छा अब यहाँ पे one thing I found very awkward, इसको ख्वाब आता है, ठीक है, she imagines that he's committed suicide, फिर गाड़ी में बैठे और कहता है कि पता है तुम अगर मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं वही करता जो तुम जिसके ख्वाब तुम्हें आ रहे हैं, मीनिंग ही वुड हैव टेकन हिज लाइफ। मैं सोची थी कि यार जब ये अब इसके घर गई है, इसकी एक माँ ने दरवाज़ा खोला है, एक अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी माँ है, अच्छी खासी लाइफस्टाइल है, ही इज़ गॉट अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट, what are they going to go towards? Depression or some mental health issue? What are they going to go? Because why would he want to be so fatalistic and want to commit suicide if this girl wasn't in his life, है ना? तो वो hopefully कोई बैक स्टोरी खुलेगी, लेकिन I think ये होगा ज़रूर कि ये जाएगा, इसको कुछ होगा,
और ये आगे जाके अबू बकर के साथ इसकी जोड़ी आगे जाके बनेगी, which is the start. So to me that is a predictable triangle that I'm seeing. Treatment wise yes different, but I felt वो जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, जैसे वो जो collage of shots उन्होंने दिखाया और social media वाले, very good idea. I just felt they looked a little choppy. Like मुझे उनका वो एक स्मूथ फिनेस थोड़ा सा कम था मुझे लग रहा है. They were coming going, एक आध जगह पे साउंड की भी प्रॉब्लम्स आई थी. अच्छा फिर विजुअल में maybe the visual was deliberate कि कुछ पोस्ट आपके होते हैं which are low res, कुछ पोस्ट होते हैं आपके high res, तो maybe that was deliberate. Yeah. हाँ, that was maybe you know. yeah. So that, but and the dream sequence I found also. I'm on the fence about the dream sequence. वो जो उसको जो एक nightmare आता है और वो जो एक mask पहना हुआ है उसने और वो जो एक पूरा वो था of him jumping and all. Idea wise it's very interesting, but I just felt that the way it was done, I know that it was very theatrical. They're trying to put a lot of theatre into it and that's the way it was shot. Lekin I felt it was too in your face. I felt it was too forced for some reason, for me personally. It's a dream. Maybe so not dream for the, could but be for anything. me. For me, I felt यार no यहाँ कोशिश कुछ ज़्यादा की जा रही है to show के खौफनाक ख्वाब है. Maybe it was just the way it was treated. I don't know. But these are things that I was watching and saying, अच्छा, yes, no, I was on the fence. Otherwise, cast is fantastic. Except for the fact that I don't understand how Sabah Hamid can play Farhan Tahir's mother. मुझे ये नहीं समझ आया क्योंकि ऑफ कोर्स रोल्स तो हम कोई भी कुछ भी कर सकते हैं. अब सानिया वो एहसन की वालदा का रोल कर रही हैं आपकी इज्जत में, लेकिन अभी एक साथ ही पैरेलल एक अभी ड्रामा चल रहा है जिसमें वो मियाँ बीवी का रोल कर रहे हैं और एकदम से ये वो कुछ हजम नहीं हुआ मुझे. आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, मुझे कुछ हजम नहीं हुआ. आई फेल्ट के आई थिंक सबा इज टू डेट अ वेरी स्टाइलिश शीक वेल ड्रेस्ड वुमन. वो लगती ही नहीं है कहीं से दादी या नानी ना, तो वो एक बड़ा फॉस्ट, मुझे एक लुक भी उनकी बड़ी फॉस्ट लगी. बिकॉज आई गेस मेरे जहन में एक परसेप्शन है कि दिस इज़ नॉट अ नानी दादी टाइप वुमन, ठीक है ना. तो एक तो मुझे वो बात बड़ी अटकी. दूसरा ये है कि आई फेल्ट दैट द स्टोरी ऑफ कोर्स आई फील कि कहीं जाएगी. अच्छा, आई लाइक वो हैदराबाद का एक बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, फिर एक लड़का है जो कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट से आ रहा है और सो वैसे तो ओवरऑल मज़ेदार था. बट ये मुझे ये कुछ ऐसी चीज़ें जो थी जो मैं अटक रही थी. वाई इज़ ही डिप्रेस्ड, वाई वुड ही हैव टेकन हिज लाइफ, व्हाट वाज द पर्पस. नहीं, वो तो उसको इंटरेस्ट भी इतना नहीं है. देयर इज सम अदर प्रॉब्लम. हार्वर्ड का आई थिंक मसला नहीं है, आई थिंक कुछ और मसला है. बिकॉज हार्वर्ड का तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. ही वाज वेरी कैजुअल अबाउट इट, यू नो. But also when you don't want to show that it is hurting you, you brush it off in a lighter manner. Maybe. What I'm thinking is that she's an achiever and he probably is not. Maybe. There is that. कोई आगे जाके कुछ खुलेगा फिर ना. अच्छा, सेट्स बड़े खूबसूरत, लोकेशंस बहुत अच्छी, लाइट बहुत अच्छी, ओवरऑल एम्बियंस इज लवली. Durre is looking beautiful. I think she's looking her best she's ever done in this drama. When we come to acting, we'll talk about it, you know. So I would say right now for me, writing, अभी पहले एपिसोड की हम बात कर रहे हैं, writing would be a 7 right now, and direction I would say for me would be on an 8. Okay, so मैंने जैसे कहा पहले कि दुर्रे इज़ लुकिंग गॉर्जियस. इतनी वो खूबसूरत लग रही है इस सीरियल में, इस एपिसोड में. आई वाज सो हैप्पी टू सी हर. देयर इज़ अ सर्टन ग्लो एंड सर्टन sort of inner beauty that's coming out, you know. तो I was very happy to see that. And काम तो वो हमेशा अच्छा करती है, मैंने उसके साथ काम भी बहुत किया हुआ है. She's a wonderful person to work with. काफ़ी यानी कि प्रोफेशनल बच्ची है, तंग नहीं करती, टाइम पे आती है, अपने काम को सीरियस लेती है. एंड दैट्स व्हाई शी इज़ ग्रोन. अक्सर देखिए लोग भूल जाते हैं कि आप अगर डेडिकेटेड तरीके से काम नहीं करते ना, तो ऑडियंस भी आपको फिर वो सिला नहीं देती. शी इज़ वर्कड वेरी हार्ड ओवर द ईयर्स एंड शी इज़ डन रियली वेल एंड शी इज़ माशाल्लाह डूइंग very well, even better now. So I'm happy for her. And I think कि इसमें इसका जो काम था, इससे इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो उसने कम्प्लीटली फुलफ़िल की है. वहाँ जो एक सीन था ना, जब वो उसकी तरफ देखती है, नमीर की तरफ देखती है उसके कमरे में, जब जाके जब when she goes to see if he's okay, और उसकी तरफ जब देखती, वो एक लुक कितनी अच्छी थी. such a beautiful expression. And she made you feel like she was looking at somebody she was in love with.
You know, it was a natural एक expression था, which was lovely and very soft. It wasn't filmy. It was just very realistic. Actually, जो आप word इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो realism में आता है सारा. चाहे उसका वो एक taking है shoot की या characters की या जो pace है within scenes and the story and the drama and all, the pace is very realistic also. So I think she's done a fabulous job, but I'm expecting so much more because अभी कहानी शुरू हुई है और खुलेगी आगे जाके. So for now, I think for this episode, I would give her an 8. And as far as Shahryar goes, I don't know, तलावत उन्होंने खुद की है कि This is what he's saying. खुद की. Brilliant. I'm so impressed, mashallah. And What a lovely voice. And also देखिए शहरयार का ना एक इमेज है हमारे जहन में of the very modern, very sophisticated, you know, I mean sort of chap. यहाँ पे उससे बिल्कुल polar opposite. He's gone for a very desi pajama kurta type, mazhabi. So I think to his credit he's doing something which he's not done. जो बहुत अच्छी. अच्छा इसमें एक होता है रिस्क कि या तो आप इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर आपको थोड़ा टाइम लगता है, नहीं अच्छा नहीं आ रहा, मेरी एक इमेज बनी हुई है मॉडर्न, यू नो, बट आई थिंक ही इज कैरिड इट रियली वेल बिकॉज ही इज काइंड ऑफ गॉन इनटू द, यू नो, एक इमेज उनकी बन गई है इसमें. आप बिलीवेबल है कि ये लड़का जो है ये बहुत ही सादगी से और बहुत ही कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है. और जहाँ पे वो जो सीन्स थे ना कि जब वो ये दुरिफ फ़ोन करती है, ज़रियाब फ़ोन करती है कि जी किश्वर से फ़ोन मिलाएं, मैं किश्वर को सबसे पहले तो किश्वर को मैं दावत दूंगी जो हैदराबाद से आती है. तो वो जो फ़ोन सीक्वेंस था ना ऑफ किश्वर कॉलिंग हिम अबू बकर और अबू बकर कॉलिंग हर बैक, वो मुझे सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन बिकॉज इनकी मुलाकात अभी हुई नहीं है लेकिन फ़ोन पे एक काइंड इज सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंट्रोडक्शन. सो आई थिंक फॉर दिस ऑल्सो क्योंकि अभी खुलेगी कहानी, शहरयार को भी आई विल डू एन 8.